नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर के अहम महकमेजात से मुताल्लिक कमेटियों के अरकान के साथ चीफ मिनिस्टर ने शहरी मसाइल का लिया जायजा। रियासती गवर्नर दिल्ली रवाना, नोट बराए वोट स्कैम से मरकज को वाकिफ करवाएंगे। रेवंत रेड्डी की एसीबी तहवील खत्म, पासपोर्ट और दूसरी चीजें जब्त। चंद्रबाबू नायडू की धमकियों से कुछ नहीं होगा, तेलंगाना के वज़रा ने कहा। स्कैम में तेलुगुदेशम सरबराह का अहम रोल। वाटर ग्रिड प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां, केसीआर और केटीआर के मुलव्विस होने का उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। और जू पार्क में चीते के साथ छेड़छाड़ करने वाला नौजवान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया है उसको हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी तक तोसी दी जाएगी। MCHRD में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आला ने GHMC, वाटर वर्क्स, HMDA और बरकी मसाइल पर तश्कील दी गई अवामी नुमाइंदों की कमेटियों की रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत कमेटियों की तरफ से निशानदही किए गए मसाइल की यकसोई के लिए भी इक़दामात करेगी। उन्होंने बताया कि अवामी नुमाइंदों का वफ़द 13 जून से 3 रोज़ा दौरे पर दिल्ली, जयपुर और नागपुर शहरों का दौरा करते हुए वहां पर सफाई निज़ाम का जायजा लेगा। उन्होंने कहा कि शहर में कचरे की निकासी के तरीक़ेकार में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। कचरे की निकासी के लिए ऑटो ट्रॉलियों के इस्तेमाल का बाज़ सर्कल्स में तजुर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिर्फ मकानात से कचरे की निकासी के अलावा शादी खानों, शॉपिंग मॉल्स और थिएटर्स के पास से भी कचरे की निकासी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। बारिश के पानी की निकासी, हाई टेंशन वायरों के मसाइल का भी इजलास में जायजा लिया गया। राम की कंपनी की कारकर्दगी पर भी अवामी नुमाइंदों ने एतराज जाहिर किया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन दिल्ली रवाना हो गए हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान रियासती गवर्नर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए नोट बराए वोट स्कैम से पैदा हालात और दोनों रियासतों की सूरत हाल से वाकिफ करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी मामले के सिलसिले में गवर्नर मरकज़ को अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी भी दिल्ली में मरकजी कायदीन से मुलाकात करने वाले हैं। नोट बराए वोट स्कैम के मुल्जिम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी की 4 दिनों की ACB तहवील मंगल को खत्म हो गई। पूछताछ के बाद उन्हें ACB की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चरलापल्ली जेल मुंतकिल किया गया। इससे पहले तहवील के आखिरी दिन ACB के ओहदेदारों ने रेवंत रेड्डी से पूछताछ की। सुबह ACB ओहदेदारों की 3 टीमों ने स्कैम के मुल्जिमीन रेवंत रेड्डी, सेबेस्टियन और उदय सिन्हा की क़ामागाहों पर धावे किए। इत्तलात के मुताबिक रेवंत रेड्डी का पासपोर्ट और पासबुक को तहवील में ले लिया गया है। ACB के ओहदेदारों ने बाज़ अराजी के दस्तावेजात का भी मुशाहदा किया। उदय सिन्हा के मकान वाक़े नागोल में ACB के ओहदेदारों ने धावा करते हुए सेल फोन और बाज़ अहम दस्तावेजात के अलावा हार्ड डिस्क को तहवील में ले लिया। पता चला है कि सेबेस्टियन के मकान से बैरूनी शराब की बोतलें दस्तियाब हुई, जिन्हें महकमे आबकारी के पास रवाना कर दिया गया है। ACB की पूछताछ से कबल और बाद में रेवंत रेड्डी, सेबेस्टियन और उदय सिन्हा की उस्मानिया दवाखाने में तिब्बी जांच कराई गई।
ज़राए के मुताबिक एसीबी की तरफ से रेवंत रेड्डी और दीगर मुलजिमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। एफआईआर में दीगर मुश्तबा अफराद के नामों की भी शमूलियत का इम्कान है। रेवंत रेड्डी से पूछताछ की तफसीलात को अदालत में पेश किया जा सकता है। नोट बराए वोट स्कैम की लड़ाई अब सड़क पर नजर आने लगी है। तेलुगु देशम सदर दफ्तर के पास मंगल को टीआरएस के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का अलामती पुतला नजरातिश करने की कोशिश की। इस मौके पर टीआरएस और तेलुगु देशम कारकुनों के दरमियान झड़प हो गई। पुलिस ने हरकत में आते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर किया। इस वाक़े से मसरूफ सड़क पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। दूसरी तरफ तेलुगु देशम की खातून कारकुनों ने भी पार्टी हेडक्वार्टर एनटीआर ट्रस्ट भवन के रूबरू तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला नजरातिश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तेलुगु देशम की खातून कारकुनों की कसीर तादाद एनटीआर ट्रस्ट भवन के रूबरू जमा हो गई थी और उन्होंने जब केसीआर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलामती पुतला नजरातिश करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि नामजद रुकन असम्बली एल्विस स्टीफनसन की शिकायत के बाद ही रेवंत रेड्डी का मामला सामने आया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सारे मामले के अहम सरगना चंद्रबाबू नायडू हैं और ऑडियो टेप में स्टीफनसन से की गई बातचीत में भी चंद्रबाबू नायडू की ही आवाज़ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी के कायदीन को भी अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इस तरह की हरकतें की थीं। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ मंजर आम पर आने के बाद चंद्रबाबू नायडू बौखला चुके हैं। महेंद्र रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला अपनी रियासत के अवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को सियासी सौदेबाज करार दिया। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू ने ऑडियो टेप के मंजर आने के बाद क्यों तरदीद नहीं की कि टेप में उनकी आवाज़ थी। अपनी गलती को कबूल करने के बजाय तेलंगाना के वज़ीर आला पर तनकीदें करना मुनासिब नहीं है और अगर आंध्र प्रदेश के वज़रा अपनी ज़बान को लगाम नहीं देंगे तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। తెలంగాణ ప్రజలేమి మీరు చూస్తూ ఊరుకునే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ మేము కూడా ఖబర్దార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము అనుకుంటే కూడా చాలా సీరియస్ అవుతుంది. నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయ విషయాలు ఖబర్దార్ ఇప్పుడు కూడా మేము చూస్తూ ఊరుకునే లేదు. నువ్వు కేసీఆర్ ఒక మాట అంటే మళ్ళా కూడా ఎవరైనా మంత్రులు కానీ ఎవరైనా మాట్లాడితే మేము చూస్తూ ఊరుకోనికే లేదు. మేము కూడా చాలా సీరియస్ ఉన్నాం. అసలు ఇది జరుగుతుందనో తెలియదు. ఆ కాంపిటేటివ్ అంతా ఇవన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. కాంపిటేటివ్ అయిపోతే రానే రాదు. దొంగలుగా దొరికి మళ్ళా నేను అట్లా నేను కళ్ళు తెరిస్తే అయిపోతుంది. ఏం తెరిస్తావు కళ్ళు? మేము ఇలా కళ్ళు వేస్తే నువ్వు మటాష్ అయిపోతావు. दूसरी तरफ रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि 28 मई को नामजद रुकन असम्बली स्टीफनसन की शिकायत मौसूल होने के बाद एसीबी ने नोट बराए वोट मामले की तहकीकात का आगाज़ किया था। मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस ने इंकशाफ किया कि 30 मई को चंद्रबाबू नायडू ने स्टीफनसन से टेलीफोन पर बातचीत की थी। उनका कहना था कि तमाम शिकायतों और इत्तलात का जायज़ा लेने के बाद एसीबी ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। राजेंद्र ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तरफ से किए जा रहे शोर शराबे को मुज़क्का ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान और फिर तेलंगाना की तरक्की को रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू की साजिशों से अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि रकम के साथ पकड़े जाने वाले रेवंत रेड्डी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जैसे ही उनका वीडियो मंजर आम पर आया उनकी आवाज़ बंद हो गई। राजेंद्र ने कहा कि कानून अपने हुदूद में काम कर रहा है और कानून से बालातर कोई नहीं है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि इस मसले को दो रियासतों के दरमियान तनाज़े में तब्दील करना मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली एर्राबल्ली दयाकर राव ने वज़ीर आला केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज अवाम तेलंगाना पर हंस रहे हैं
उन्होंने कहा कि केसीआर की ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज को देखकर तेलंगाना के अवाम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाखाने में चोर भूख हड़ताल का ड्रामा करने वाले केसीआर 1200 अफराद की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार हैं। दलित को वज़ीर आला बनाने का दावा करते हुए खुद इख्तिदार की कुर्सी पर फायज हो गए। కేసీఆర్ గారు పర్మనెంట్ ఉండడు, ఇది ఏసీబీ కేసీఆర్ పాత్ర ఉన్నది. మంత్రుల మాటలు కానీ కవిత మాటలు కానీ కేసీఆర్ గారి మాటలు మొదటి నుంచి చూస్తే ఇది కేసీఆర్ గారే సూత్రధారి. తెలంగాణ ద్రోహి అయిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తోటి నీకు ఎట్లా పొత్తు? ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎట్లా ఫోన్ చేసి మాట్లాడతావు? तेलंगाना असेंबली में कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा है कि नोट बराए वोट स्कैम में मुलव्विस शख्स कितना ही बाअसर और बड़ा कायद क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि स्कैम से मुतालिक ऑडियो टेप में चंद्रबाबू नायडू की ही आवाज़ है। उनका कहना था कि इस मामले पर मजीद किसी किस्म के शुबहात की ज़रूरत नहीं है। जाना रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो सीधी बात करते हैं, वज़ीर आला की तरह बात करना उनकी आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि कांग्रेस की वजह से ही तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। जाना रेड्डी ने टीआरएस सरबराह केसीआर को कांग्रेसी कायदीन पर तनकीदों से गुरेज करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि शख्सी हमलों का वो जवाब नहीं देंगे, बल्कि अवाम इसका जवाब देंगे। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट सुमन ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से नोट बराए वोट स्कैम के तनाजुर में फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस साजिश में चंद्रबाबू नायडू के बशमूल उनके फर्जंद लोकेश भी शामिल हैं। सुमन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आला के बावकार ओहदे की तौहीन की है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि नोट बराए वोट स्कैम की कहानी, स्क्रिप्ट और हिदायत चंद्रबाबू नायडू की ही थी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को 10 साल तक मुश्तरका दारुल हुकूमत रखने के लिए केसीआर ने ही रजामंदी जाहिर की थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर रॉयल तेलंगाना के लिए भी तैयार थे। सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत के प्रोग्रामों को भी पार्टी के प्रोग्रामों की तरह मुनक्किद किया जा रहा है। अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है और ये जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने तेलुगु देशम और टीआरएस हुकूमत में गैंगवार चलने का अंदेशा जाहिर किया। दोनों जमातें तेलुगु अवाम में मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि केसीआर अवाम के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ जज्बाती तकारीर कर रहे हैं और कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बदनुमानियां हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के सदर केसीआर और नायब सदर केटीआर इस स्कैम में राज तौर पर मुलव्विस हैं। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट से तेलंगाना के कॉन्ट्रैक्टर्स को दूर रखने के लिए कवायद भी वज़े किए गए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जो टेंडर तलब किए गए हैं उसे फौरी मनसूख किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए गैर अखलाकी गुफ्तगू पर उतर आए हैं। उन्होंने बताया कि केटीआर ने खुद एतराफ़ किया कि 25,000 करोड़ रुपए के टेंडर तलब किए गए, जबकि केसीआर ने यह दावा किया था कि टेंडर्स ही तलब नहीं किए गए। तेलंगाना कांग्रेस के सदर ने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस कानूनी जिद्दोजहद करेगी। उन्होंने वज़ीर आला को इंतबाह दिया कि शख्सी रिमार्क्स करते वक्त अपनी ज़बान को काबू में रखें। నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేస్తున్న సందర్భంలో కూడా దీనికి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లేదు, డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్స్ లేవు. ఈ ప్రభుత్వంలో ఎవరికి తెలియని ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎంతో అవినీతి జరిగిందని చెప్పి స్పష్టంగా అవుపడుతుంది.
అది ఖండిస్తున్నాం. ఆ టెండర్లని రద్దు చేయమని అంటున్నాం. చట్టపరంగా కూడా ఈ విషయాన్ని మేము ముందుకు తీసుకుపోతాం. వివిధ ఏజెన్సీస్ని మరి మేము కూడా చాలా మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. మరి గుర్తుపెట్టుకోండి ముఖ్యమంత్రి గారు, భారతదేశానికి సైన్యంలో పనిచేసిన వాళ్ళం, క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళం, మీలాగా అవినీతి పరులం, మరి విచిత్రమైన అలవాట్ల వాళ్ళం కాదు. మరి ఈ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి. ఇది మంచి పద్ధతి కాదని మనం చేస్తున్నాం. साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर श्रीवास्तव ने सिकंदराबाद निजामाबाद के दरमियान रेलवे प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। श्रीवास्तव ने खुसूसी ट्रेन के जरिए सफ़र करते हुए रेलवे के मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद से जल्द दिल्ली के लिए तेलंगाना एक्सप्रेस का आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि करीमनगर निजामाबाद रेलवे लाइन को 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। श्रीवास्तव ने कहा कि मुसाफिरीन को रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। निजामाबाद में रुकन पार्लियामेंट कविता भी मौजूद थी और स्वच्छ हिंदुस्तान मुहिम के तहत सफाई भी अंजाम दी गई। सिकंदराबाद की अहम सड़क पर मंगल को दरख्त के गिरने से ट्रैफिक जाम हो गई। तेज हवाओं की वजह से दरख्त गिर गया था। काफी देर के बाद बलदी अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर दरख्त को हटाया। बहादुरपुरा पुलिस ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क में चीते के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि 8 जून को जू पार्क बहादुरपुरे के असिस्टेंट क्यूरेटर मोहिउद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अरीब ताहा मेहदी इस नौजवान ने जू के मुशाहिदे के दौरान चीते के इंक्लोजर के पास मुतयन शख्स को लालच देकर चीते के साथ छेड़छाड़ की थी और गैर कानूनी तरीके से तस्वीरकशी और फिल्मबंदी भी की थी। डीसीपी ने बताया कि आम अफराद के लिए जानवरों के इंक्लोजर के करीब तक आने और उनकी फिल्मबंदी पर पाबंदी है। इसके बावजूद भी अरीब ने न सिर्फ चीते के इंक्लोजर के पास खड़े होकर तस्वीरकशी की बल्कि फेसबुक पर भी तस्वीर को पोस्ट किया। पुलिस के मुताबिक अरीब ने अपने फेसबुक सफ़े पर यह लिखा था कि अगर कोई इस तरह की तस्वीर लेना चाहते हैं तो उनसे राब्ता करें। पुलिस ने अरीब के फेसबुक अकाउंट से तफसीलात हासिल करते हुए उसका पता हासिल किया और उसे तहवील में ले लिया। बांडलागुड़े के इलाके में एक सीमेंट से लदी लारी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर देकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पी प्रसाद जो पेशे से पेंटर हैं, मंगल की दोपहर करीब 12 बजे राजेंद्र नगर से करमन घाट जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। चंद्रानगोट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। लारी ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसकी लारी को जब्त कर लिया गया है। मलकपेट एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खातून को जजगी के बाद मुर्दा बच्चा तवल्लुद होने पर खातून के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। सागर रोड साहब नगर की रहने वाली रमा देवी को मंगल की सुबह हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। खातून के रिश्तेदारों ने बताया कि लेबर रूम में कोई डॉक्टर ही नहीं था। डॉक्टर आने के बाद उन्हें पहले ये बताया गया कि डिलीवरी नॉर्मल होगी, फिर लम्हे आखिर में खातून के शौहर की दस्तखत ली गई। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे ने मां के पेट में पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। चादरघाट पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर वाक़े की तफसीलात हासिल की। अफजलगंज पुलिस ने मोबाइल फोन और बाइक के सरखे की वारदातों में मुलविस 5 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी अफजलगंज पुलिस ने बताया कि ईदी बाजार के साकिन अमीर अली, बहादुरपुरे के साकिन अशरफ खां, ताड़बन के साकिन महबूब पुरहुजूम बसों में दाखिल होकर मुसाफिरीन के मोबाइल फोन का सरखा किया करते थे। पुलिस ने बताया कि अमीर अली ने भवानी नगर, सुल्तान बाजार, मीर चौक और अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की 7 वारदातें अंजाम दी थीं।
अशरफ खान ने अफजलगंज, सुल्तान बाजार, सैफाबाद और काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 4 वारदातें अंजाम दी थीं, जबकि महबूब ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 वारदातें अंजाम दी थीं। पुलिस ने मज़कूरा सारिकों के कब्जे से 4 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए हैं। अफजलगंज पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान गाड़ियों के सारिक वडला राजू को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक बाइक जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि 3 जून को राजू ने गोलीगुड़े के इलाके से नकली कुंजी के जरिए एक बाइक का सरखा किया था। अफजलगंज पुलिस ने एक और कार्रवाई में निजामाबाद के साकिन एस राजू नामी सारिक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक राजू ने पुतली बोली क्रॉस रोड के पास विजयवाड़ा से हैदराबाद आने वाले मुसाफिर के मोबाइल का सरखा कर लिया था। 5 सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। चंपापेट में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक नामालूम गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल, ऑटो और दूसरी गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। मुकामी अफराद ने बताया कि बेकाबू टूरिस्ट बस की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के फौरी बाद संतोष नगर पुलिस वहां पहुंची। बरहम मुकामी अवाम ने सब इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस ने गाड़ियों के अलावा शादी खाने के सामने खड़े अफराद को टक्कर दे दी। जख्मियों की शिनाख्त असलम, जमाल, वाजिद और नेहा की हैसियत से की गई है। लंगर हाउस पुलिस ने नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर लंगर हाउस पुलिस ने बताया कि कपड़ों की दुकान में काम करने वाले हामिद नामी नौजवान ने अपनी साथी मुलाजिमा 15 साल लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने गंडी पेट ले गया और वहां कोल्ड ड्रिंक में खौफावर दवा मिलाकर उसकी इस्मत रेजी की। मुतासर लड़की की शिकायत पर पुलिस ने हामिद को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। लड़की को तिब्बी मायने के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। ब्राजील की मनसूख शुदा करेंसी के बदले हिंदुस्तानी करेंसी हासिल करने वाले शख्स को टप्पा चबूतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जिले कृष्णा का साकिन अशोक कुमार को उस वक्त बाखबर इत्तला मिलने पर तहवील में लिया गया जब यह पता चला कि उसके पास बैरूनी करेंसी मौजूद है। पुलिस ने गुड्डी मलकापुर तरकारी मार्केट के अकबी हिस्से में अशोक कुमार को उस वक्त तहवील में ले लिया जब वो ब्राजील की मनसूखशुदा करेंसी को फर्क करते हुए हिंदुस्तानी करेंसी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक अशोक कुमार ने इस बात का एतराफ़ किया है कि नामालूम शख्स से उसने ब्राजील की मनसूखशुदा करेंसी हासिल की थी और उस शख्स ने इसे बताया था कि अगर वो इस करेंसी को फरोख्त करेगा तो उसके एवज़ कमीशन मिलेगा। अशोक कुमार को बैरूनी करेंसी देने वाला अहम सरगना मफरूर बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। संगारेड्डी में कलेक्ट्रेट रोड पर वाक़ एक फर्नीचर की दुकान को आग लगने से सारा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मकान की मालिक ने मीडिया को बताया कि वो कर्ज लेकर 5 लाख रुपए के सरमाए से एक मशीन खरीद कर अपना कारोबार शुरू किया था, लेकिन मंगल की सुबह के औकात में काम के दौरान अचानक मशीन में आग लग गई और जिसने फायर इंजन के पहुंचने से पहले सारी दुकान को अपनी लिपेट में ले लिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए इमदाद जारी करे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। शहर के अहम महकमेजात से मुताल्लिक कमेटियों के अरकान के साथ चीफ मिनिस्टर ने शहरी मसाइल का लिया जायजा। रियासती गवर्नर दिल्ली रवाना, नोट बराए वोट स्कैम से मरकज को वाकिफ करवाएंगे। रेवंत रेड्डी की एसीबी तहवील खत्म, पासपोर्ट और दूसरी चीजें जब्त। चंद्रबाबू नायडू की धमकियों से कुछ नहीं होगा, तेलंगाना के वज़रा ने कहा। स्कैम में तेलुगुदेशम सरबराह का अहम रोल।
वाटर ग्रिड प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर बदनवानियां, केसीआर और केटीआर के मुलविस होने का उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। और जू पार्क में चीते के साथ छेड़छाड़ करने वाला नौजवान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।